एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉपर्टी का विवाद जो है वो सबसे बड़ा रीजन है 376 यानी कि रेप के मामलों को बढ़ाने के पीछे। सेक्शन 64 के जो मैटर बीएनएस में आज की डेट में आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा रीजन है प्रॉपर्टी विवाद। शहर में तो है शादी का झांसा और गांव इलाकों में प्रॉपर्टी का विवाद है। प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से ही ये मुकदमे सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मामला है रायबरेली का, जहां पर सगी चाची ने अपने दो भतीजों के ऊपर रेप के एलिगेशन लगा दिए। रेप के एलिगेशन सगे भतीजों के ऊपर, रीजन उसके पीछे केवल प्रॉपर्टी है। केस के फैक्ट्स क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। लिंक आपको मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते। देखिए मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टी का विवाद, नाली खड़ंजा का विवाद, बदले की भावना का विवाद, ये सारी जो प्रतिशोध वाली टैक्टिक्स हैं कि हमसे कोई व्यक्ति आगे कैसे बढ़ जा रहा है या हमसे कमजोर है तो उसकी हम जमीन जायदाद को हड़प लें, ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर आप उसमें फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें आप जो है अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, तो आप के ऊपर सबसे आसान है मुकदमे लिखा देना, वो भी 376 के सेक्शन 64 बीएनएस के। अब आप कहोगे किस लिए? इसलिए क्योंकि एक दो सगे भाई जिनके पिता की मृत्यु अभी कुछ दिनों पहले हो जाती है, जिनके फादर एक्सपायर कर जाते हैं, और वो दोनों लड़के, दो सगे भाई, एक बहन और माता विधवा। अब कोई भी व्यक्ति जिसका पिता 18 साल की उम्र का लड़का जिसके फादर नहीं रहेंगे, उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारियां आ जाएगी। और हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पिता का साया हमारे ऊपर है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हर विपरीत परिस्थिति में हमारे साथ वो हमेशा खड़े रहे। लेकिन उन विचारों के लिए कि जिनके पिता का साया उनके सर से उठ गया है, समाज उन्हें और दबाने की कोशिश करता है। अब मामला रायबरेली का है, जहां पर दो सगे भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी थी, मार्केट में उनकी दुकान थी, उनकी चाची और चाचा उस दुकान पर कब्जा करना चाहते थे और उस दुकान को हड़प लेना चाहते थे। अब इसका विरोध इनके द्वारा किया गया और अपने रिश्तेदारों की मीटिंग बुलाई गई। अब जाहिर सी बात है, लोग अपनी बुआ के पास भागेंगे, फूफा के पास भागेंगे, मौसा मौसी के पास भागेंगे। अब वो लोग बिल्कुल विरोध करेंगे और जो व्यक्ति कमजोर होगा, हर व्यक्ति उसकी मदद करना चाहेगा। उन लोगों ने विरोध किया कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तुम इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे भाई, दो भाई थे, तुम्हारे पिता के दो बेटे थे, तो दोनों लोगों का आधा अधिकार है, आप इनकी प्रॉपर्टी पर क्यों कब्जा कर रहे हैं? जो परिवारजनों की पंचायत बैठती है उसमें ये डिसीजन निकल के आता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, उस समय उन लोगों ने कहा ठीक है, इनको हम आधा दे देंगे, सारी चीजें हो गई। वो लोग भी हंसी खुशी अपने अपने घर लौट गए कि चलो समझाने पर हमारा मान रखा, मान गए। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। उनकी चाची के द्वारा उनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए, दुष्कर्म किया गया। एक भाई दरवाजे पे खड़ा होकर देख रहा था कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, दो सगे भाई मिलके अपनी सगी चाची के साथ शारीरिक संबंध किस लेवल पर स्थापित करेंगे, और वो भी दोनों में एज डिफरेंस कितना है? लड़का 18-20 साल का है और चाची होंगी कम से कम 45-46 साल की। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हमारा समाज, हमारा हिंदू धर्म क्या इस स्तर पर आ गया है? नहीं। इसका जवाब यह है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की कुंठित मानसिकता और लालच की वजह से हमारे समाज में डिग्रेडेशन आ गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि मतलब प्रॉपर्टी के विवाद को लेके परिवारजनों का संबंध सब कुछ जीरो हो गया, सारे रिश्ते नाते तार तार हो गए। और मीडिया में भी खबरें इस तरीके की आती हैं कि सगे रिश्तों में रिश्तों को कर दिया तार तार, पूरा परिवार तबाह कर दिया। दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के एलिगेशन पेपर वाले लगा देते हैं बिना किसी डिसीजन पर पहुंचे हुए। अब इन लड़कों का मैं स्पष्ट तौर पे जान रहा हूं, कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये टाइम पर अपने लिए रिलीफ नहीं लेंगे तो ये जेल चले जाएंगे। हालांकि अगर ये हाई कोर्ट आते हैं तो कोर्ट में इनको स्टे मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ऐसा ही मैटर मैंने किया था जिसमें स्टेप मदर ने, यानी सौतेली मां ने अपने बेटों के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उनके द्वारा शारीरिक संबंध बनाए गए थे, तो कोर्ट ने उसमें रिलीफ दे दी थी लड़कों के फेवर में।
इसी तरीके से इसमें भी होगा अगर ये यूज करते हैं। लेकिन अब मेरा बताने का पर्पज ये है कि भाई साहब इस लेवल पे रिश्तेदारी हो रही है। अगर आपको भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है तो आप जान लीजिए जो है आप पार्टीशन सूट दाखिल कर दीजिए, लीगल तरीके से करिए, वर्बल मत करिए, नहीं कभी भी आप कमजोर पड़ेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा होकर आपकी चीजें चौपट कर दी जाएंगी। धन्यवाद।